स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसोसिएटिव मेमोरी के साथ, फिर ऑटो एसोसिएटिव, हेटेरो एसोसिएटिव एंड देन हम बायडायरेक्शनल मेमोरी को देखेंगे, उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसोसिएटिव मेमोरी के साथ। तो एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। सिंप्लीफाइड मॉडल है ह्यूमन ब्रेन का एसोसिएटिव मेमोरी, जो क्या एसोसिएट करता है सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स को, एग्जिबिट करता है हैप्पियन लर्निंग। हैप्पियन लर्निंग को क्या है, ये एग्जिबिट करता है। हैप्पियन लर्निंग क्या था, तो हैप्पियन लर्निंग था कि अगर दो नोड है, हैप्पियन लर्निंग ये कहता है ना कि अगर दो नोड है और वो दोनों नोड अगर सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे तो उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका वेट एक सेकेंड, उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर क्या डिफरेंट टाइम पे क्या है, एक एक्टिवेट हुआ और एक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इन दोनों में से जो इनका वेट रहेगा, इनका वेट क्या होगा, इनका वेट क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, साइमल्टेनियसली एक्टिव नहीं हुआ। तो ये एग्जिबिट क्या करता है, हैप्पियन लर्निंग को ही एग्जिबिट करता है एसोसिएटिव मेमोरी। तो एसोसिएटिव मेमोरी क्या है कि स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस यानी क्या है, टाइप का मेमोरी है जो स्टोर करता है एसोसिएटेड पैटर्न्स को व्हिच आर इनकोडेड इन सम फॉर्म। जो क्या इनकोडेड होता है कुछ फॉर्म में। एसोसिएटिव मेमोरी को एक तरीके का हम स्टोर हाउस कह सकते हैं। व्हेन स्टोर हाउस इज ट्रिगर्ड, और जब स्टोर हाउस को ट्रिगर किया जाता है किसी पैटर्न के साथ, तो क्या वो रिकॉल होता है, वो क्या खुद को कॉल करता है जब ट्रिगर होता है उस पैटर्न के साथ। फॉर एग्जांपल 0 दिए और इस स्टोर हाउस में बहुत सारे वैल्यू दिए हुए हैं, तो इसके रिलेटेड जो पैटर्न होगा 0 के रिलेटेड 1 है, क्योंकि और सब क्या है, सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स सिंबल है। और 0 यहाँ पर पहले से 0 के रिस्पॉन्डिंग क्या 1 यहाँ पर अवेलेबल है, तो क्या 0 के रिस्पॉन्डिंग ये क्या 1 आउटपुट दे देगा जब ट्रिगर होगा हमारा एसोसिएटिव मेमोरी स्टोर हाउस। एसोसिएटिव मेमोरी को एसोसिएट हम कर सकते हैं स्टैटिक और डायनामिक नेटवर्क में। तो स्टैटिक में क्या होता है, रिकॉल आउटपुट इन वन सिंगल फीड फॉरवर्ड पास। ये सिंगल फीड फॉरवर्ड पास में काम करता है स्टैटिक वाला। एक ऑपरेटर होगा उसमें, जैसे ही हम इनपुट देंगे सिंगल फॉरवर्ड यानी सिंगल फीड फॉरवर्ड होता है, यानी एक टाइम ही ये क्या है फीड होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। ये क्या फीडबैक इसमें अवेलेबल नहीं होता है, और ये सिंगल लेयर का होता है, यानी फॉर एन इनपुट एक इनपुट लेयर होगा एक आउटपुट लेयर होगा, बीच में कोई और लेयर नहीं होगा। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है ना, डायनेमिक में सिंगल ना होके ना मल्टी लेयर होता है, और इसमें फीडबैक अवेलेबल होता है। फीडबैक किस तरीके से, जैसे हमने आउटपुट वी नॉट दिया और इससे कुछ आउटपुट है वी के प्लस 1, हो सकता है ये खुद आउटपुट अगर आउटपुट भी ये दे सकता है, और चाहे तो ये क्या है फिर ये दूसरे ऑपरेटर में सेम इसको एज ए आउटपुट दूसरे ऑपरेटर में जाएगा और ये फिर कुछ आउटपुट देगा वी के प्लस 1, और ये क्या है इस आउटपुट को ये ले सकता है अगर चाहे यूजर या फिर सिस्टम, या फिर चाहे तो क्या इसको फिर से इसी ऑपरेटर में डाले। और ये चीज क्या मल्टीलेयर नेटवर्क है तो कितने टाइम भी आइटरेट कर सकता है। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक में। नेक्स्ट ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी कहता है वन इनपुट और वन आउटपुट। एक सेकेंड, वन इनपुट और वन आउटपुट, ठीक है। ये होता है सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो इसी तरीके से आपका जो है ऑटो एसोसिएटिव भी इसी तरीके से काम करता है। ऑटो एसोसिएटिव क्या कहता है कि ट्रेनिंग इनपुट वेक्टर वो क्या है ट्रेनिंग आउटपुट वेक्टर के इक्वल होगा, यानी जितना नोट्स इनपुट में होगा उतना ही नोट्स क्या है सेम नंबर ऑफ नोट्स क्या आउटपुट में भी होगा। ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क द ट्रेनिंग इनपुट वेक्टर एंड ट्रेनिंग आउटपुट वेक्टर सेम हो चुका है। इट इज कॉल्ड स्टोरिंग वेक्टर्स। इसको क्या है स्टोरिंग वेक्टर कहा जाता है। एक स्टोर्ड वेक्टर क्या है रिट्रीव हो सकता है फ्रॉम नॉइजी इनपुट, यानी इररिलेवेंट इनपुट से हो सकता है इफ द इनपुट इज सफिशिएंटली सिमिलर टू इट। अगर इनपुट क्या है सफिशिएंटली सिमिलर है तो क्या है उसको क्या रिट्रीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क टू रिप्रोड्यूस द स्टोर्ड पैटर्न। अब क्या है एक न्यूरल नेटवर्क का एबिलिटी जो क्या रिप्रोड्यूस कर दे स्टोर्ड पैटर्न को फ्रॉम नॉइजी इनपुट, किसी नॉइजी इनपुट से। इसी को यही क्या है इसी को यूज किया जाता है परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क को मेजर करने में। एबिलिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क टू रिप्रोड्यूस द स्टोर्ड पैटर्न, जो भी स्टोर्ड पैटर्न है उसमें से रिप्रोड्यूस कर दे, उससे क्या कुछ रिप्रोड्यूस कर दे, दोबारा उस चीज को रिकॉल कर दे, तो क्या उसी को क्या कहा जाता है नॉइजी इनपुट डेटा से इसी को कहा जाता है, इसकी यूज किया जाता है मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क।
और ये क्या होता है, फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क होता है, वन इनपुट लेयर होता है, वन आउटपुट लेयर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन इनपुट न्यूरॉन और क्या एन आउटपुट न्यूरॉन होता है, ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है। अब इसको ट्रेन कैसे करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज वेट कर देंगे i इक्वल टू 1 से n तक के लिए और j इक्वल टू 1 से n तक के लिए, wij इक्वल टू 0 कर देंगे। हर वेक्टर के लिए स्टेप 3 to 4 करेंगे। पहले में क्या सेट एक्टिवेशन करेंगे हर इनपुट यूनिट के लिए, पहले में क्या करेंगे एक्टिवेशन, हर इनपुट के लिए एक्टिवेशन हम सेट करेंगे, ठीक है। एस आई क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा थर्ड स्टेप में। फोर्थ में एक्टिवेशन फॉर ईच आउटपुट, अब क्या फोर्थ में क्या है, ईच आउटपुट के लिए हमको करना है j इक्वल टू 1 से n के लिए yj इक्वल टू sj, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में एडजस्ट करना है वेट i इक्वल टू 1 से n के लिए और j इक्वल टू 1 से n के लिए। वेट क्या होगा, w i न्यू इक्वल टू w i j ओल्ड प्लस x i y j, और ये x i y क्या है, ये डेल्टा w चेंज इन वेट, तो ये हम करेंगे। तो इसमें वेट क्या है, वेट इस तरीके से भी आ सकता है, वेट इस तरीके से हमारा आ सकता है, ट्रांसपोज ऑफ इनपुट इनटू सिंपल इनपुट, इससे हमारा वेट कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्टिवेशन फॉर ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क के एक्टिवेशन इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, y i n j अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 रहेगा, और अगर y i n j लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो उसके लिए -1 आएगा, ये एक्टिवेशन फंक्शन इसका है। y in क्या है, जो इनपुट जा रहा है उसका वो अगर लेस देन 0 है उसका कैलकुलेटेड वैल्यू, ये क्या है उसका समेशन क्या है, अगर लेस देन 0 है तो उसके लिए क्या आउटपुट क्या आएगा, 1 या -1 में आएगा, तो ये क्या है हम एक्टिवेशन फंक्शन से पता कर सकते हैं। तो टेस्ट इसको कैसे करेंगे, वेट ऑब्टेन्ड सेट कर देंगे, वेट जो क्या है ट्रेनिंग ऑफ हेब रूल से हमको जो ऑब्टेन हुआ है, जो भी वेट ऑब्टेन हुआ है ट्रेनिंग ऑफ हेब रूल से उसको सेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद सेकंड स्टेप 3 to 5 परफॉर्म करेंगे। थर्ड में क्या एक्टिवेशन इनपुट इक्वल टू इनपुट वेक्टर, एक्टिवेशन इनपुट क्या करेंगे, एक्टिवेशन इनपुट जो है वो इनपुट वेक्टर के बराबर सेट कर देंगे, इक्वल टू इनपुट वेक्टर हम सेट कर देंगे। और फोर्थ में हमारा है नेट इनपुट हम कैलकुलेट करेंगे हर आउटपुट के लिए, हर आउटपुट के लिए नेट इनपुट क्या आ रहा है, वाई आई एन जे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होता है एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई जे होता है। 1 से n तक के लिए इसको सम करेंगे, उसके बाद यही एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, यूज द हैव रूल टू स्टोर द वेक्टर 1 1 -1 -1 इन ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क। इसमें हम जानते हैं कि जो भी इनपुट देंगे जितना नोड्स है सेम, ट्रेनिंग इनपुट वेक्टर ट्रेनिंग आउटपुट वेक्टर क्या है सेम होता है, यानी पैटर्न क्या है दोनों का सेम होता है, तो उसी तरीके का नोट्स आएगा। इसमें 4 दिया हुआ, इसी तरीके का क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। सबसे पहले वेट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। वेट मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, वेट मैट्रिक्स का हमारा फॉर्मूला ये वाला, समेशन ऑफ p इक्वल टू 1 टू p, यहाँ पर ये p होगा, ये यहाँ पर P होगा 1 से P तक, 1 से P हो गया, और अदर देन एस टी ऑफ P इंटू एस पी, यानी सिंपल हम ट्रांसपोज लेंगे और उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट फैक्टर से। तो ये चीज दिया हुआ है मेरे पास, ये इनपुट फैक्टर है, इसका ट्रांसपोज क्या है, अगर रो में है तो ये क्या है कॉलम में आ जाएगा ये चीज, ये क्या है ये कॉलम में आ गया, ये सेम चीज, ये जब कॉलम में आ गया ना मेरे पास, ये जैसे ही कॉलम में मेरे पास आया, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ट्रांसपोज को पहले रखेंगे और इसको फिर यहाँ पर रखेंगे, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। एक बार क्या ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, तो क्या क्या आ जाएगा 1 1 -1 -1। फिर ये सेम चीज क्या है, फिर ये सेम चीज नीचे वाले के लिए होगा, नीचे वाले के लिए किस तरीके से होगा, ये इससे ये वाला सेकेंड वाला जो है ये वाला इससे होगा, फिर ये वाला इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, फिर 1 1 -1 क्या सेकेंड आया, इसी तरीके से चारों के लिए हम करेंगे। और चारों के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास वेट मैट्रिक्स आ जाएगा। ये वेट मैट्रिक्स कैलकुलेट हमें करना था, हम कर लिए। नेक्स्ट है वाई इन, वाई इन के लिए फॉर्मूला है एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई जे। इसके लिए टेस्ट कर रहा था, मतलब सेकेंड में हमारे पास था कि टेस्ट करना है इनपुट फैक्टर को, और इनपुट फैक्टर को टेस्ट करने का यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले एक्स आई, और कौन सा डेटा हमें यूज करना है, हमको इनपुट डेटा ही यूज करना है, तो इनपुट डेटा हमने लिखा और वेट से इसको मल्टीप्लाई किया। वेट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 into 4 का मैट्रिक्स मिल जाएगा, इस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि सेम टू सेम क्या है आंसर आ चुका है। तो इनपुट फैक्टर पे जैसे ही हमने टेस्ट किया, जिससे पता चल गया हमारा जो नेटवर्क है ये वर्क कर रहा है, यानी हमारा नेटवर्क क्या है इनपुट वेक्टर पे टेस्ट सक्सेसफुल इसका हो गया।
क्योंकि हमें पता है एक्टिवेशन फंक्शन ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आएगा और लेस देन 0 के लिए -1 आएगा। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब क्या है, वन मिसिंग एंट्री। अगर एक मिसिंग एंट्री रहेगा तो किस तरीके से काम करेगा, तो एक मिसिंग एंट्री 1 1 -1 हमारा था इनपुट, उसमें क्या एक को हम चेंज कर दिए, 1 1 -1 था तो इसको 0 कर दिया और फिर इसको हम कैलकुलेट किए मल्टीप्लाई करके, तो 3 3 -3 था, तो इसको एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के बाद हमारा आंसर आएगा 1 1 -1 और ये फिर क्या है, वेरीफाइड है, क्योंकि यही हमारा मेन इनपुट था। तो इनपुट ट्रेनिंग इनपुट वेक्टर और ट्रेनिंग आउटपुट वेक्टर इक्वल आ जाए, इसका मतलब ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क ये है और ये काम कर रहा है। यहाँ पर भी सक्सेसफुल हुआ। टू मिसिंग में देखेंगे 2 0 डाल देंगे, 2 0 डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 2 2 -2 आया और यहाँ पर भी क्या है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा, 1 1 -1 इनपुट फैक्टर आउटपुट फैक्टर सेम हो गया। एक मिस्टेक के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, यहाँ पर 1 था इनपुट फैक्टर में, हम इसको क्या -1 कर दिए, फिर इसको कैलकुलेट किए, 2 2 -2 आया, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, 1 1 -1 आया, यानी फिर यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। लेकिन टू मिस्टेक में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाले 1 को, ये वाला जो हमारा 1 1 था इसको -1 किया, ये -1 को हम +1, यानी इन दोनों को क्या हम चेंज कर दिए हैं। और जैसे ही हम दो मिस्टेक गलती से हम कर दे रहे हैं और उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 0 0 आ रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन हमें पता है कि 0 आता है, तो उससे क्या करते हैं, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 में हमारा -1 आता है, और -1 जैसे ही आएगा तो ये क्या है, इनकरेक्ट इनपुट, यानी टू मिस्टेक के लिए हमारा जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, हमारा नेटवर्क क्या टू मिस्टेक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, यानी इतना ज्यादा नॉइज हो गया है कि रिप्रोड्यूस नहीं से कर पा रहा, ये चीज था। ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी। हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, सिमिलर टू ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी ही है, और ये भी क्या सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर और आउटपुट ट्रेनिंग वेक्टर सेम नहीं होता। उसमें क्या था, इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर और आउटपुट ट्रेनिंग वेक्टर क्या सेम था, इसमें क्या नहीं होगा। ये भी सिंगल लेयर नेटवर्क है जैसे वो था, लेकिन इनपुट वेक्टर आउटपुट ट्रेनिंग वेक्टर सेम नहीं होगा। वेट कैसे डिटरमाइंड होता है, सो दैट द नेटवर्क स्टोर्स ए सेट ऑफ पैटर्न्स। तो वेट्स इस तरीके से डिटरमाइन होता है नेटवर्क क्या किस तरीके से सेट ऑफ पैटर्न्स को स्टोर कर सके। हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या स्टैटिक इन नेचर होता है, यानी सिंगल फीड फॉरवर्ड होता है, यानी सिंगल फीड फॉरवर्ड होता है। एक ऑपरेटर रहेगा, इसमें कुछ जाएगा वैल्यू इनपुट और क्या आउटपुट देगा, इसमें फिर ये नहीं होता, मतलब डायनेमिक नहीं होता, ये स्टैटिक इन नेचर होता है। हेंस देयर वुड बी नो नॉन लीनियर डिले। इससे क्या होगा, नॉन लीनियर डिले, नॉन लीनियरिटी और डिले ऑपरेशन क्या है इसमें नहीं आएगा। आर्किटेक्चर क्या है इसका, आर्किटेक्चर इस तरीके से है, फिगर में जैसे दिखाया गया, n नंबर ऑफ इनपुट रहेगा तो क्या है m नंबर ऑफ आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x1 xi xn था, और यहाँ पर आउटपुट में हम देख रहे हैं n नंबर ऑफ नोड्स ना होके ym नंबर ऑफ नोड्स, क्या हर जितना भी नोड्स बनाएंगे सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। और वेट का वैल्यू जो लिखेंगे वेट 1 1, इसमें क्या करेंगे, जो इसका ले रहे हैं x1 से y1 अगर जा रहा है तो इस वाले का 1 यहाँ पर लिखे और इस वाले का 1 यहाँ लिखे, इसी तरीके से x1 i हो जाएगा और इसके लिए ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, W1M हो जाएगा। इसी तरीके से सबका वेट हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग। ट्रेन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे वेट को 0 से, ठीक है। सेकेंड में करेंगे स्टेप 3 to 4 हर इनपुट के लिए। थर्ड वाले में एक्टिवेट करेंगे, सेट करेंगे एक्टिवेशन फॉर ईच इनपुट एस फॉलोज, एक्स आई को एस आई कर देंगे और इसमें फिर एक्टिवेट करेंगे ईच आउटपुट एस फॉलोज, वाई जे को एस जे कर देंगे और एडजस्ट करेंगे वेट को इस तरीके से, डब्ल्यू आई जे न्यू हो जाएगा, डब्ल्यू आई जे ओल्ड प्लस एक्स आई वाई जे। टेस्ट किस तरीके से करेंगे, सेमी टेस्टिंग प्रोसीजर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। वेट को सेट करेंगे जो भी है रूल से आया ट्रेनिंग के दौरान, 3 to 5 परफॉर्म करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन ऑफ इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट वेक्टर के बराबर कर देंगे और नेट इनपुट आउटपुट का इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एक्स आई डब्ल्यू आई जी। बस एक्टिवेशन फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वाई इन ग्रेटर देन 0 के लिए +1, इक्वल टू 0 के लिए 0 और लेस देन 0 के लिए -1 होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क है और इसमें सॉल्व करना है बाइपोलर यूनिट वेक्टर को, तो ये किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इनपुट दिया हुआ है S1 से S4 और T1 से T1 से T2 क्या हमें दो आउटपुट वेक्टर इसका आ रहा है, तो इससे पता चल गया हेटेरो एसोसिएटिव। क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग इनपुट इज नॉट इक्वल टू ट्रेनिंग आउटपुट, ट्रेनिंग इनपुट क्या ट्रेनिंग आउटपुट के बराबर नहीं है। अब वेट किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल है, ट्रांसपोज ऑफ P और इनटू टारगेट, जो भी हमारा टारगेट है उससे क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका क्या है फिर सम कर देंगे हर एक पेयर के लिए। पहले इसके लिए करेंगे, इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए, इस वाले चारों के लिए अब देखें करते हैं। फर्स्ट पेयर के लिए किए
मल्टीप्लीकेशन किए ट्रांसपोज से, अभी रो में था तो इसको कॉलम में लिख लिए और उसके बाद टारगेट से मल्टीप्लाई किए, ये आया। सेकेंड के लिए इसी तरीके से करेंगे, थर्ड के लिए करेंगे, फोर्थ के लिए करेंगे, और क्या है, चारों को जोड़ देंगे। चारों को जोड़ने पर ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब एक मिसिंग रहेगा, एक टू मिसिंग डेटा अगर है तो क्या है, दो को जीरो जीरो कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे दो जीरो जीरो किए, और फिर क्या इसको कैलकुलेट किया, माइनस सिक्स सिक्स आया, माइनस सिक्स कॉमा सिक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगा, माइनस वन कॉमा वन, और माइनस वन कॉमा वन ही क्या था इस वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए क्या, यही तो टारगेट था, यही वाला हम वैल्यू लिए थे, वन वन माइनस वन माइनस वन, वन वन माइनस वन ही तो वैल्यू लिए थे, वन वन माइनस वन, और इसका क्या रिजल्ट क्या आ गया, माइनस वन वन, यानी नेटवर्क ने रिकॉग्नाइज कर लिया मिसिंग डेटा। अब जब हम वन माइनस वन लिए, और इसमें क्या दो मिस्टेक कर दिए, यानी वन को माइनस वन कर दिए और माइनस वन को प्लस वन कर दिए, और इसको क्या है, इसको हमने फिर इसी तरीके से कैलकुलेट किया तो वन और माइनस वन आया, जबकि क्या आना चाहिए था, ऊपर में हमने देखा था माइनस वन कॉमा वन आना चाहिए था, यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस वन कॉमा वन आना चाहिए था ना, ये वाला हमारा था, माइनस वन कॉमा वन आना चाहिए था इस वाले के लिए, वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन के लिए, वन माइनस वन के लिए क्या आना चाहिए था, वन माइनस वन के लिए, इसके लिए क्या आना चाहिए था, माइनस वन कॉमा वन, हमारा वन माइनस वन आया, तो नेटवर्क ने रिकॉग्नाइज नहीं किया मिस्टेकन डेटा को, क्योंकि आउटपुट जो ऑब्टेन हुआ है वो मिसमैच है टारगेट वेक्टर से। तो ये चीज हमारा हो गया कंप्लीट। फिर है बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क। बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क क्या होता है, ये हम देखते हैं एक बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी। बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है, रिकरेंट हेट्रो एसोसिएटिव पैटर्न होता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है कि इसमें इनपुट से आउटपुट की तरफ भी हम मूव कर सकते हैं और आउटपुट से इनपुट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, यानी बोथ डायरेक्शन में ये एप्लीकेबल होता है, इसको कहते हैं रिकरेंट। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, बोथ डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो रिकरेंट हेट्रो एसोसिएटिव क्या होता है, हेट्रो एसोसिएटिव होता है कि हमारा हेट्रो एसोसिएटिव का मतलब है कि उसका जो पैटर्न होगा, इनपुट पैटर्न और आउटपुट पैटर्न, इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर आउटपुट ट्रेनिंग वेक्टर सेम नहीं होगा। तो ये क्या है, हेटेरोएसोसिएटिव पैटर्न मैचिंग नेटवर्क है जो इनकोड करता है बाइनरी और बाइपोलर पैटर्न को यूजिंग हेबियन लर्निंग का ये यूज करता है। हेबियन लर्निंग क्या होता है, वही होता है जो पहले हेटेरोएसोसिएटिव में बताया था कि हेटेरोएसोसिएटिव अगर बेस्ड हेबियन लर्निंग पर दोनों एक साथ एक्टिवेट हो रहा है तो क्या वेट इंक्रीज होगा, और अगर एक साथ एक्टिव नहीं हो रहा तो क्या वेट डिक्रीज होगा। एसोसिएट पैटर्न, इस एसोसिएट पैटर्न में क्या होता है कि से फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड वाइस वर्सा इज आल्सो परफॉर्म। तो ए से बी भी जा सकता है और बी से ए भी जा सकता है। बीएम रिजल्ट्स, बीएम न्यूरल नेटवर्क्स कैन रिस्पॉन्ड टू इनपुट फ्रॉम ईदर लेयर्स, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, दोनों तरफ से, दोनों लेयर, इनपुट लेयर से भी रिस्पॉन्ड कर सकता है और क्या है आउटपुट लेयर से भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसका दो टाइप होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये इसका आर्किटेक्चर है ये पूरा। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हेट्रो एसोसिएटिव था ना उसी की तरह ये होता है, बस इसमें क्या है डिफरेंस थोड़ा सा बस ये है कि इसमें दोनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। सिंस हमने हेट्रो एसोसिएटिव बता दिया तो यहाँ पर हल्का सा चेंज करेंगे, वाई एन से ना होके ये वाई एम तक जाएगा, यानी नंबर ऑफ इनपुट ट्रेनिंग वेक्टर क्या है इक्वल नहीं होगा आउटपुट ट्रेनिंग वेक्टर के। ये चीज हो गया, और देख लेंगे हम सब में क्या है डायरेक्शनल क्या है, दोनों डायरेक्शन में दे देंगे, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या रहा है, बीएम स्टोर हेट्रो एसोसिएटिव पैटर्न। बीएम क्या स्टोर करता है, हेट्रो एसोसिएटिव पैटर्न को, जो वाई एक्स एन से था तो एन नोट्स अगर इनपुट में था तो आउटपुट में एम नोट्स होगा। रिट्रीव करता है एक पैटर्न गिवन नॉइजी इज नॉइजी और इनकम्प्लीट पैटर्न। रिट्रीव कब करता है पैटर्न को, ये पैटर्न को रिट्रीव करता है जब तुमको इसको नॉइजी यानी इनकम्प्लीट पैटर्न देते हो, या फिर उस कंप्लीट में कुछ उस पैटर्न में वो थोड़ा डिफरेंट होता है, नॉइजी होता है, उसमें कुछ रिलेवेंट चीज भी मिला होता है तभी। ये बोथ बाइनरी और बाइपोलर पे बीएम वर्क करता है, यानी बाइडायरेक्शनल एसोसिएटिव मेमोरी। ये इनपुट्स को आइदर लेयर में रिस्पॉन्ड कर सकता है, आउटपुट लेयर में भी इनपुट लेयर में भी। वेट मैट्रिक्स कैलकुलेट किया जाता है दोनों डायरेक्शन में। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, बेस्ड होता है वेदर द इनपुट टारगेट वेक्टर इज पेयर्ड यूज्ड एज बाइनरी और बाइपोलर। अब इसका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, वर्क करेगा इस बात पर कि बाइनरी इनपुट वेक्टर था या बाइपोलर इनपुट वेक्टर था, उस हिसाब से ये काम करेगा। अब जैसे आउटपुट लेयर है हमारे पास,
आउटपुट लेयर है, यानी हमारे वाई लेयर के लिए एक्टिवेशन फंक्शन निकालेंगे। बाइनरी इनपुट वेक्टर अगर हमारा रहा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वाई इन ग्रेटर देन 0 है तो 1 हो जाएगा, वाई जे हो जाएगा इक्वल टू 0 है, और लेस देन 0 के लिए 0 हो जाएगा। और बाईपोलर इनपुट वेक्टर रहेगा तब क्या हो जाएगा, बाईपोलर के लिए 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो जाएगा लेस देन थीटा में। थीटा जे से ग्रेटर है तो 1 होगा, और लेस देन है तो ये हो जाएगा, वाई जे रह जाएगा जब इक्वल रहेगा। इसका लिमिटेशन है कुछ, जैसे इसका स्टोरेज कैपेसिटी, ये ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, यानी उन दोनों में अगर 4 इनपुट नोड है और 2 आउटपुट नोड है तो इसमें जो स्मॉलर होगा उस पर इसका स्टोरेज डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, इसमें थोड़ा सा स्टोरेज कैपेसिटी का लिमिटेशन है। इनकरेक्ट कन्वर्जेंस का मतलब ये है ना कि ये जो तुम्हारा जो वैल्यू आता है उसको करेक्टली क्या है, कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा जो एसोसिएट कर रहा है ज्यादा, सबसे ज्यादा उससे एसोसिएट कर रहा है पैटर्न, हो सकता है उसको प्रोड्यूस ना कर पाए। तो ये दो इसका लिमिटेशन हो जाता है। एक्टिवेशन फंक्शन फॉर एक्स लेयर, एक्स लेयर का बात करेंगे, अभी तक वाई वाई लेयर का बात कर रहे थे। अब एक्स एक्स लेयर में अगर इनपुट आ रहा है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पे 1 आ जाएगा, 0 पे एक्स आई आ जाएगा, और लेस देन 0 पे -1 आ जाएगा। और बाईपोलर इनपुट फैक्टर रहेगा तो 1 आ जाएगा किस पर, ग्रेटर देन थीटा आई पर, एक्स आई आ जाएगा इक्वल टू थीटा आई पर, और -1 किस पर आ जाएगा, -1 आ जाएगा लेस देन थीटा आई पर। तो ये चीज था। उसके अलावा कह रहा है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट सिग्नल्स आर सेंट फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर नोट इन मोटर। अब कोई भी एक टाइम पर एक ही तरफ जाएगा, या तो इस साइड जाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कांस्टेंट टाइम पे दोनों डायरेक्शन में जाएगा। तो ये चीज ये कह रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेट्स अगर बाइपोलर के लिए कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा वेट्स निकालने का, बाइनरी के लिए कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। बाइपोलर के लिए क्या आएगा, ट्रांसपोज ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाई टारगेट वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी इक्वल टू 1 से पी और समेशन सब कर लेंगे तब हमारा वेट आएगा। और डब्ल्यू आई जे अगर बाइनरी के लिए करेंगे तो उसका इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ पी इक्वल टू 1 से पी बी 2 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ पी -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ टारगेट इंटू 2 इंटू टारगेट ऑफ पी -1 कर देंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बैक प्रोपोगेशन। ये थर्ड यूनिट का है, लेकिन सिंस कवर नहीं हो पाया था थर्ड यूनिट में तो अभी देख ले रहे हैं बैक प्रोपोगेशन का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है डेवलपमेंट्स है न्यूरल नेटवर्क में, बैक प्रोपोगेशन। क्योंकि क्या एरर को ये कम करने के लिए यूज होता है। गिवन अ सेट ऑफ इनपुट वेक्टर पेयर्स द एल्गोरिथम प्रोवाइड अ प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द वेट्स इन बीपीएन। ये क्या करता है, बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क में ये वेट्स को चेंज कर देता है। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर वेट अपडेशन इन ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में, जब हम वेट को अपडेट करते हैं तो वहां पर भी बैक प्रोपगेशन ही यूज होता है। इस मेथड में क्या है, एरर प्रोपगेट्स बैक टू द हिडन यूनिट। एरर क्या है, प्रोपगेट होता है बैक टू द हिडन यूनिट, और यहाँ पर से क्या है, वो वेट को फिर एडजस्ट करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्या है फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से बैक प्रोपगेशन काम करता है। हिडन यूनिट में वापस गया, और हिडन यूनिट में वापस जाने के बाद फिर ये आउटपुट दिया, फिर ये इसने चेक किया एक्चुअल और डिजायर्ड में डिफरेंस देखता है। डिजायर्ड यानी जितना आपको चाहिए, और एक्चुअल जो आपको अभी मिल रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेगा, फिर ये फिट देगा। उसी हिसाब से ये चलते रहेगा अनटिल अनलेस क्या है, एरर कम से कम ना हो जाए। अब इसको ट्रेन किस तरीके से करते हैं, वेट और लर्निंग रेट को क्या है, स्मॉल वैल्यू शुरू में लेते हैं, वेट को स्मॉल, और इसको लर्निंग रेट को किस लिए कि ओवरशूट वगैरह ना का प्रॉब्लम ना आ जाए। ओवरशूट हम किसको कर रहे हैं, ओवरशूट कह रहे हैं ना कि इसलिए लर्निंग रेट ऑफ वेट्स को थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं कि अभी इस पॉइंट पे हमको नीचे लेके आना ना, यहाँ ज्यादा ले लेंगे ना डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए ओवरशूटिंग के प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए हम कम लेते हैं दोनों को। नेट इनपुट फॉर ईच कैलकुलेट करना है, नेट इनपुट फॉर ईच हिडन लेयर, और वो आएगा जेड ऑफ जे इन जेड जेड नॉट जे प्लस समेशन ऑफ एक्स आई वी आई जे। अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नेट इनपुट आ जाएगा हिडन हिडन यूनिट के लिए। आउटपुट फॉर हिडन लेयर करेंगे बाय अप्लाइंग एक्टिवेशन फंक्शन ओवर जेड आई एन जे आई प्लस पी। तो वो क्या है, जेड ऑफ जे इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड आई एन, अगर हम डालेंगे उस फंक्शन में तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा हिडन लेयर का। इससे पहले हम क्या नेट इनपुट किए थे इस हिडन लेयर के लिए, उसके बाद क्या आउटपुट कर लेंगे। दे सिग्नल आर सेंट एज इनपुट सिग्नल फॉर आउटपुट यूनिट, और ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल ही भेजे जाते हैं इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट यूनिट्स के लिए। और फिर इच आउटपुट यूनिट क्या है, वाई के इज इक्वल टू 1 टू n, क्या है नेट इनपुट हम कैलकुलेट करेंगे वाई इन होगा w नॉट प्लस j इज इक्वल टू 1 टू p, और z ऑफ z ऑफ z ऑफ j w ऑफ j इनटू k, ये करेंगे और अप्लाई करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन टू
कंप्यूट आउटपुट सिग्नल, इस तरीके से करेंगे। तो एल्गोरिदम यही है। सबसे पहले क्या इनपुट x होगा अराइव थ्रू प्री कनेक्टेड पाथ, द इनपुट इज मॉडल यूजिंग वेट्स w, वेट्स आर यूजुअली चीजें रैंडमली, कुछ भी वेट्स हम ले लेंगे उसका रैंडमली, उससे क्या इसको मॉडल कर देंगे। आउटपुट निकालेंगे न्यूरल फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर, पूरे में हम क्या है इसका आउटपुट निकालेंगे। कैलकुलेट करेंगे एरर इन द आउटपुट, बैक प्रोपगेशन एरर क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट माइनस डिजायर्ड आउटपुट, इससे क्या आ जाएगा मेरा बैक प्रोपगेशन एरर आ जाएगा, बीई आ जाएगा मेरा, ठीक है। और फॉर द आउटपुट लेयर गो बैक टू हिडन लेयर, आउटपुट लेयर के लिए क्या है, फ्रॉम अब आउटपुट लेयर से हिडन लेयर पे जाएंगे और एडजस्ट को वेट करेंगे, और इससे क्या है एरर कम होते जाएगा। इस तरीके से कम करते 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 एरर हमको क्या जीरो करना है, या क्लोज टू नेग्लिजिबल टू जीरो तक क्या है लेके आना है। रिपीट करना है प्रोसेस अंटिल द डिजायर्ड आउटपुट क्या अचीव हो जाए, और ये प्रोसेस हमारा चलते रहेगा अंटिल अनलेस क्या है हमारा ये डिजायर्ड प्रोसेस अचीव हो जाए। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल में है हमारे पास 0.05 है, इसका वेट्स दिया हुआ है, ये n1 है n2 है, ये आउटपुट 1 है आउटपुट 2 है। अब देखते हैं कुछ वेट्स है, कुछ उसका x का वैल्यू है, सब कुछ दिया हुआ है। बायस हमने क्या बायस भी दिया हुआ 0.35 और 0.60। सबसे पहले n1 इनपुट, इसमें क्या इसका इनपुट क्या आएगा ये पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेट 1 इंटू वेट इंटू एक्स, डब्ल्यू आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज, प्लस बी को ऐड करेंगे। तो वेट 0.15 इंटू नोड का वैल्यू जो भी है 0.05 प्लस 0.25 इसका प्लस 0.10 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर b का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.337 आएगा। अब आओ इसी तरीके से n2 को कैलकुलेट करेंगे, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या इस पर एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, और एक्टिवेशन फंक्शन इसमें जो हमारा होता है उसमें लगता है सिग्मोइड, और सिग्मोइड में हम लगाते हैं 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स। तो यही चीज यहाँ पर लगाया 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का जो वैल्यू है ये माइनस एक्स में 0.377 पुट करेंगे तो 0.5932 मेरे पास आंसर आएगा। इसी तरीके से n2 आउट निकालेंगे 0.5968 आएगा। सेम करेंगे आउटपुट 1 के लिए, आउटपुट 1 के लिए करेंगे जब तो वही है W5 आ जाएगा मेरा, वेट 5.40 से मल्टीप्लाई करेंगे n1 को, n1 का जो आउटपुट रहेगा इसके लिए क्या इनपुट बन जाएगा, ये 0.5932 से हो गया मल्टीप्लाई मेरा, 0.4 मेरा 0.5932 से हो गया, क्योंकि ये क्या अब इनपुट बन गया, इसका आउटपुट ही तो इसके लिए इनपुट बनेगा, ये हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा 0.45 के लिए 0.45 n2 का जो आउटपुट होगा वो बन जाएगा 0.5968 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बायस को ऐड कर देंगे 1.105 आया। फिर क्या एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, क्या आ गया मेरे पास 0.7513। आउटपुट 2 का इसी तरीके से निकालेंगे 0.7729 आया। अब क्या करेंगे ई टोटल निकालेंगे, ई टोटल क्या आएगा, ई टोटल मेरा आएगा E01 प्लस E02, और इसके लिए होता है एक फॉर्मूला समेशन ऑफ 1/2 टारगेट माइनस आउटपुट। टारगेट मेरा क्या था, मेरा एक्चुअल आउटपुट आया क्या है, तो इसमें समेशन ऑफ 1/2 टारगेट माइनस आउटपुट के जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा, इस टारगेट में हम क्या डालेंगे, टारगेट में हम डालेंगे जो यहाँ आना चाहिए था 0.001 ये डालेंगे, और आउटपुट में हम अपना आउटपुट डालेंगे ये वाला जो 01 का आउटपुट आया है, तो इससे क्या आएगा एरर 01 हमारा आ जाएगा, ठीक है, इससे हमारा एरर 01 आ जाएगा। इसी तरीके से एरर 02 निकाल लेंगे 0.0235 आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा नहीं नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना एरर, जैसे यहाँ पर O1 का आउटपुट आया है तो दोनों में डिफरेंस देख ले रहे हैं, डिफरेंस देख लिए हम कितना आया, तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है ये 01, 1 सेकेंड, अगर यहाँ 0 है तो 5 और 7 और 9, अच्छा ठीक है, हम क्या है ठीक है यहाँ पर हम क्या है इस चीज को कर सकते हैं, तो इस चीज को हम क्या है इस तरीके से करेंगे, तो ई टोटल जो है हमारा उसी तरीके से क्या इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे E01 को और E02 को तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर ये रहे हैं बेसिकली कि हम इन दोनों का जैसे 0.75 है और ये है 0.01,
तो इन दोनों को क्या है, इस वाले में डाल रहे हैं, इस वाले फॉर्मूला में, ई टोटल में, और इससे जो निकल रहा है, तो इससे क्या है, मेरा E01 एक बार निकलेगा, इस फॉर्मूला में डालेंगे टारगेट, टारगेट के जगह पे हम ये वाला डालेंगे 0.01, और आउटपुट वाले में हम डालेंगे इस वाले को 0.7513 को। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कैलकुलेटर खोले यहाँ पर तरीके से, क्या ये वाला हम फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इससे E01 आ जाएगा 0.2 समथिंग आएगा, 0.274, और ये आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ना जब E01 और E02 को, तब हमारा आ जाएगा 0.2983, इन दोनों को जोड़ना है E01 E02। ये चीज था, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर